की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्रावणा और मैं सानिका। सेंट पॉल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिंदी दिवस समारोह में हमारे आदरणीय प्रबंधक फादर शोभी जॉर्ज, प्राचार्य महोदया सिस्टर बिंदु जोसेफ, शिक्षकगण, सहपाठी छात्रों और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। तो आइए प्रार्थना के साथ इस उत्सव की शुरुआत करते हैं। मैं मेरे सहपाठी शिवदर्शना और शिवश्री को प्रार्थना गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सदा शांति दे दो सदानंद रूपा, सदा ज्योति दे दो ज्योति स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा। दुख के सागर में सूरज तू है, आंसू की घाटी में आनंद तू है, आनंद तू है। दिल की वीणा में राग तू है, मन की तड़ाक में पंकज तू है, पंकज तू है। सदा शांति दे दो सदानंद रूपा, सदा ज्योति दे दो ज्योति स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा। मैं हमारे सम्मानित प्रबंधक फादर शोभी जॉर्ज, प्राचार्य महोदया सिस्टर बिंदु जोसेफ को इस अवसर पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करने में और हमारी प्रतिभाओं को तेज बनाने के लिए इतने अच्छे अवसर उपलब्ध कराए। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप सभी को सेंट पॉल्स परिवार की ओर से हिंदी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे स्कूल में हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह भाषा हमारी पहचान है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है और इसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। यह दिन भाषा को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाता है। हमारे सेंट पॉल के बच्चे आपके सामने अपना रंगारंग कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत है। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की उपलक्ष्य में मैं सेंट पॉल्स के सभी शिक्षकगणों, सभी छात्रों और उनके माता पिता को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हूँ। हिंदी भारत की धड़कन है। इस भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है। आपस में जोड़ने का एक संपर्क सूत्र है। एक ऐसे जुबान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश को एक धागे में पिरोती है। हिंदी केवल आज देश में भी नहीं, दुनिया में बढ़ रही है। इस भाषा को एक दिन में समेटना मुमकिन नहीं है।
इसलिए एक दिन तो अपने जुबान को, अपने भाषा को सलाम करना तो बनता है। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर अपने वचनों से प्रकाश की किरण फैलाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी हिंदी अध्यापिकाओं का, जिन्होंने हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्वागत है आप सभी का। हिंदी भारत की भाषा है और देश का अभिमान है। इस पर हमें गर्व है। हमारी राष्ट्रभाषा सम्मानित हो। हम सबकी यही अभिलाषा है। स्वदेशी भाषा को अपनाकर समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान हम दिलवाएंगे। हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी। हिंदी का सम्मान करें, केवल आज नहीं हर बार करें। नमन करें उसकी गरिमा को, उसकी आत्मा को, और कहें हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं और वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भाषाओं की फुलवारी में हमको सबसे प्यारी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। करो अपनी भाषा पर प्यार, यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद। हिंदी से बना हिंदुस्तान है, तभी तो भारत महान है। हिंदी दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी तरह मिलेगा ज्ञान यदि हिंदी में होगा विद्या का दान। हिंदी राष्ट्र की एकता की भाषा है। भारत की भाषा को हिंदी के रूप में पहचाना जाता है। हिंदी भारतवासी की अभिलाषा है। हिंदी के समान दूसरी भाषा भी नहीं है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की पद दी गई है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। राष्ट्रभाषा है हिंदी अपनी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। बढ़ा रही है मेरी शान, हिंदी ही है मेरी पहचान। बढ़ा रही है मेरी शान, हिंदी ही है मेरी पहचान। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। जन जन की आशा है हिंदी, गर्व से कहो हिंदी भाषा की सांस है। हिंदी भाषा के विकास का क्षेत्र भी न सीमित है। हिंदी राष्ट्र को एक साथ से नई उमंग से आगे चलते हैं। हिंदी विश्व की बोलचाल की घड़ी हुई है। इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सेंट पॉल्स के छात्र छात्राओं की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जोशुआ रजत से अनुरोध करती हूँ कि वह इस शुभ दिवस पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करे। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। हर साहित्य की है तो ज्ञाता, सुंदर सरल है इसकी भाषा। नमस्ते, मैं जोशुआ लिजित सेंट पॉल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल के 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसके संस्कृति से होती है। पूरे विश्व में हर देश की अपनी एक भाषा और संस्कृति है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा ही बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान के भाषा के रूप में मान्यता मिला है और 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी राष्ट्र होने के कारण भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। जीवन में भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। एक भाषा ही है जो हमें तहजीब का विकास करती है। हिंदी भारत देश की मातृभाषा है
और गर्व से स्वीकार करती है कि हम हिंदी भाषी है। अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से गूंजता है। इसी कारण सभी देशों की अपनी एक मूल भाषा होती है, जिसका सम्मान करना देशवासियों का कर्तव्य है। विविधताओं के बीच एक भाषा ही है जो एकता का आधार बनती है और हम सभी को इस एकता का साधन का सम्मान करना चाहिए। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करे हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। हिंदी है मातृ तुल्य हमारी, इस पर न्योछावर करे जिंदगी सारी। धन्यवाद। धन्यवाद जोशवा, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने हम सबको। अब मैं मिलाती हूँ आपको ऐसे दो मित्रों से जिनका नाम है यदुनाथ और हर्षित, जो हिंदी दिवस मनाने के लिए पाठशाला जाने की तैयारी में हैं। चलिए उनकी बातों को सुनते हैं। अरे यदुनाथ, आओ आओ, अंदर आओ। सुप्रभात हर्ष, आज तो तुम बड़े जल्दी तैयार हो गए हो। हाँ यदुनाथ, मैंने सोचा जल्दी तैयार हो जाऊं। आज तो हमारी पाठशाला में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम है ना। हाँ दोस्त, तुम्हें हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हें भी मेरे प्रिय मित्र। यदु, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा चलो, हम पाठशाला जाने से पहले अपने अपने कार्यक्रम का अभ्यास कर लेते हैं। तुम्हें पता है ना, मैं आज हिंदी दिवस पर भाषण देने वाला हूँ और तुमने अपनी कविता याद कर ली? चलो सुनाओ मुझे। अच्छा, तो तुम सुनना चाहोगे? तो सुनो। हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी हमारी शान है, हिंद देश के वासी है हम, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी पहचान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, ऋषि जिन्होंने धर्म दी हमको, तुलसी कबीर संत महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। सीखो अन्य भाषाओं को, सीखो अन्य भाषाओं को, पर अपनाओ अपनी भाषा, दुनिया में बदलाओ सबको, हिंदी से हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। वाह मेरे दोस्त, अति सुंदर गीत। धन्यवाद अभिनंदन। अच्छा, तो तुम भाषण बोलने वाले हो ना, क्या मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो। अच्छा, तो ये बताओ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने के निर्णय लिया गया था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्त, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसकी लिपि देवनागरी है, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। आज 21वीं शताब्दी में देवनागरी को संपूर्ण भारत के वैज्ञानिक एवं महत्वपूर्ण लिपि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्रिय दोस्त? इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में 14 स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और तुम्हें पता है, हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। वाकई में बहुत बढ़िया जानकारी दी तुमने। चलो, देर हो रही है, अब चलते हैं। हम दोनों अपना अपना कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बोलो। हिंदुस्तान की शान है हिंदी और हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा इनकी दिलचस्प बातों को सुनकर। धन्यवाद मेरे भाइयों। बिना एक सुंदर कविता सुने हम कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं? तो सुनते हैं एक सुंदर कविता अंजुश्री की जुबानी। नमस्ते, आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाना चाहूंगी। माँ की ममता है हिंदी,
पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। वाकई में बहुत सुंदर गीत। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुश्री। देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए प्रस्तुत है एक सुंदर देशभक्ति गान, जिसे गाने जा रहे हैं मेरी सहपाठी मधुरिमा, अलोना, विपिना, मयूखा, श्रीलता और समरा। हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों में जो गुंजे अविराम, चारों वेदों के पन्नों में जो गुंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान, इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगा से पावनता जिसमें है शिखरों समान, गंगा से पावनता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा में हम भाषी है हमको अभिमान, उस भाषा में हम भाषी है हमको अभिमान, हम न भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान, इसकी खुशबू से महकी है प्यारी 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 है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमें हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हिंदी हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है, हिंदी हमको प्यारी है। देशभक्ति गान सुनकर मन में एक नया जोश उत्पन्न हो गया है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि और कवित्रियों से परिचित करवाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विश्रिता, एजिल, संजय, जन्हा और घनश्याम को। स्वागत है आपका दोस्तों। मैं विश्रिता और मेरे प्रिय सहपाठीगण आपको परिचित करवाते हैं हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और कवयित्रियों के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, वरदान, गोदान आदि है। मैं घनश्याम आपको परिचित कराने जा रहा हूँ हिंदी के प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के बारे में। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त
और कवयित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। बरसी का मायरा, गीत गोविंद की का, राग गोविंद और राग सोरठ के पद मीराबाई द्वारा रचे गए ग्रंथ है। नमस्ते, मैं जहना आपको परिचित कराने जा रही हूँ हिंदी के राष्ट्र कवि के नाम से जानने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर आदि है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय आपको परिचित कराने जा रहा हूँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। प्रसाद जी का प्रमुख कृतियां चित्रधारा, कामायनी, आंधी, ध्रुवसामिनी, कंगल और तितली आदि है। धन्यवाद। मैं ईश्वर बनिया आपको परिचित कराने जा रही हूँ हिंदी के प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नीलांबरा, अंबिका, दीपशिखा, संध्या गीत, दीप गीत, विहार, नीरजा, रश्मि आदि। बहुत सुंदर प्रदर्शन, धन्यवाद मेरे दोस्तों। अब हमारी आंखें एक सुंदर नृत्य देखने के लिए तरस रही है। आप भी देखना चाहोगे ना? तो चलिए मैं आमंत्रित करती हूँ दुर्गा, श्रेया, लेया, मालविका, अद्विता जो लेकर आए हैं एक सुंदर नृत्य जो आपके मन में हिंदी दिवस की महत्व का जोश भर देगा। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में। देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में। प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। वंदे मातरम,
भाषा है यह, जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। सुंदर नृत्य प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। हिंदी हिंदुस्तान की शान है। हिंदी भाषा का क्षेत्र भी विस्तृत है। इस नारे के साथ हम आज का कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद की भाषा।